बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैंक अगर हमें ग्रुप वाइज निकालना है या कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह से होगा, यानी अगर अलग अलग हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांच हैं, उनका एक साथ डेटा आया हुआ है, या अलग अलग स्टूडेंट्स क्लास का रिकॉर्ड है और उनकी क्लास नेम के हिसाब से जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो उस क्लास 1 में मिसाल के तौर पे 10 स्टूडेंट हैं, तो उस 10 स्टूडेंट में 1, 2, 3 कौन है, और ये सब मिक्स है। तो इस तरह ग्रुप वाइज यानी रैंक हमें कैलकुलेट करना है, तो किस तरह इसकी कैलकुलेशन होगी ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो कुछ डुप्लीकेट वगैरह का मसला आएगा, जैसे अगर कोई एक सेम नंबर से आ रहा है तो उसको भी सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये सभी फार्मूला आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डाटा मैंने यहाँ बनाया हुआ है, लोकेशन यानी किस जगह है, ये मेरे पास एक बैंक्स के रिकॉर्ड है और एम्प्लॉइज़ के, और जैसे हेड ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड जाता है कि उनकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है, उस हिसाब से उनको रैंक्स देने हैं, सैलरीज वगैरह है, इंक्रीमेंट है, अलाउंस है। तो उन सब के लिए ज़रूरत पड़ती है कि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका रैंक क्या आ रहा है, तो ये देखना है। तो हमारे पास जो एक सैम्पल डेटा मैंने बनाया हुआ, लोकेशन दी हुई है, जिस जगह जो ब्रांच है हमारी, फिर ब्रांच कोड, और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, कौन एम्प्लॉय है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, और फिर उसकी परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो क्या है, और फिर उसके बाद उसका रैंक देखना है, और फिर रैंक ग्रुप वाइज। अब ग्रुप वाइज क्या है, जैसे यहाँ करीमाबाद ब्रांच के हमारे पास ये 4 मैंने एम्प्लॉय लिए हैं। अब इन 4 के अंदर से जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस में आ रहा है उसको 1, 2, 3 लेकर आना है, फिर नेक्स्ट ब्रांच के अंदर जो आ रहा है उसको जो परफॉर्मेंस जाएगी उस हिसाब से। तो इस तरह किसी भी जगह, किसी भी इदारे के अंदर, कंपनी के अंदर जहाँ कोई सिलेक्टेड करना है कि भाई हाँ इनको ये डेजिग्नेशन मिलनी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो किसका रैंक ऊपर आएगा ग्रुप के हिसाब से चेक करने का ये तरीका इसमें देखना है। तो परफॉर्मेंस स्कोर सबकी दी हुई है, ब्रांच कोड के साथ ब्रांच नेम। अब इसमें डाटा कोई सा भी सैंपल के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रिकॉर्ड्स था तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है जी। फार्मूले देख लें और फिर जो भी डाटा होगा उसके ऊपर इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो रैंक के लिए तो सिंपल हम रैंक फार्मूला यूज़ करेंगे। आ जाएंगे रैंक, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल सेलेक्ट और फिर कॉमा लगाएंगे तो कहेगा रेफरेंस बताएं। रेफरेंस में इस कॉलम के अंदर से रैंक देखना है तो ऑल एंटायर जो कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 टाइम F4 फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है क्योंकि फर्स्ट सेल में लगा रहे हैं तो ये रेंज नीचे नहीं है, इसलिए इसको ड्रैग करने से पहले F4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ड्रैग। अब अगर इसमें कोई डुप्लीकेट आ रही है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, लेकिन डुप्लीकेट ब्रांच के हिसाब से आ रही है तो उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि एक ब्रांच में एक ही आ रही है नंबर वैल्यू, कोई रिपीट नहीं है। इधर भी देखें अगर, लेकिन अगर कोई इस तरह से मैं चेंज करूँगा, अगर डुप्लीकेट भी आ जाती है कि एक ही उसमें परफॉर्मेंस स्कोर 2 आ रहे हैं तो उसको किस तरह से देखेंगे, तो उसको अभी हम लास्ट में मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा। ये वाला ऑप्शन जो है वो नो डुप्लीकेट। अब रैंक ग्रुप वाइज यानी इस ग्रुप में अभी यहाँ मैंने सैम्पल के लिए 4 रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इसी तरह अगर 1000 हैं या 100 के करीब हैं, उसमें से आपको टॉप देखना है कि भाई परफॉर्मेंस इनकी 1, 2, 3, 4 है या टॉप 5 है, उनको देखना है हमें। तो उन सबको रैंक देने के लिए कि ग्रुप वाइज रैंक बने 1, 2, 3 इस ब्रांच के अंदर, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रांच। अब कोड ले लें या लोकेशन ले लें, वो मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर जो मैं ब्रांच कोड है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल एंटायर कॉलम सिलेक्ट। ये B3 से B17 तक का डेटा है रिकॉर्ड मेरा इस कॉलम में, तो वो सिलेक्ट सेल एड्रेस रेंज F4 करेंगे 1 टाइम। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला शो है, ठीक है जी। ये करने के बाद हम लगाएंगे इक्वल, और इक्वल के बाद सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल, यानी इस कॉलम के अंदर से क्या देखना है, इस कोड को देखना है। और ये नॉर्मल रहेगा क्योंकि जब हम इस सेल में लगाएंगे तो ये सीक्वेंस इस तरह से ड्रैग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एरे 1 कंडीशन बना दी हमने। अब ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, डबल ब्रैकेट ओपन हुआ था तो एक बोर्ड मास मेथड के अंदर हमने ये काम कर लिया, ब्रांच कोड वाला सिलेक्ट। यहाँ आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई के बाद अगैन ब्रैकेट करेंगे ओपन, और इस दफ़ा फर्स्ट जिससे हमें परफॉर्मेंस स्कोर से कैलकुलेशन करनी है इस सेल को क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन के बाद, और हम कहेंगे लेस देन है ये ऑल एंटायर कॉलम। पहले एक सेल क्लिक, फिर लेस देन साइन, और फिर एंटायर ऑल कॉलम सिलेक्ट। और यहाँ पे देख लें इसकी रेंज, यहाँ पर ऑल कॉलम सिलेक्ट F3 से F17, F4 कर देंगे इसको, और यहाँ पर हम कर देंगे सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, और फिर जो मेन हमने डबल ब्रैकेट किया था
यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया और जो सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज था एक और सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ हम कर देंगे +1, +1 के बाद इंटर। तो यहाँ रैंक ग्रुप देखें 4 मेरे पास इस ब्रांच की रिकॉर्ड है और सबसे कम रिकॉर्ड है इस चारों में से 38, उसका ग्रुप रैंक वाइज जो है 4। अब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर 87 का 1 दिखाएगा इस ग्रुप में। ये फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांच कोड स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट ब्रांच लोकेशन, उसका फिर जो होगा उसमें कंपेयर करके आपको दिखाएगा। देखिए ड्रैग करेंगे, सेल के एंड के ऊपर माउस ले आएंगे, कर्सर सेल के एंड पे इस तरह से ये वाला कर्सर आएगा और फिर नीचे ड्रैग करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये 87 है इस ब्रांच में, सबसे हाईएस्ट 1, उसके बाद 64 सेकंड हाईएस्ट 2, 53 3 और 38 4। ये जो रैंक निकाला था ये ओवरऑल ब्रांच के जो थे वो रैंक हमें बता रहा था। और फिर उसके बाद जो हमने ग्रुप वाइज एक एक करके जो सेट बने हुए हैं ग्रुप, उसके हमारे रैंक पता चल गए। और एंड तक जहाँ तक आपका रिकॉर्ड बना हुआ होगा वहाँ तक इसको नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, अलाइन सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर कर लें और हेडिंग को मैं रैंक ग्रुप कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। ठीक है जी, रैंक ग्रुप वाइज। अब मसला आ रहा है, जैसे हमें अगर ग्रुप वाइज तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब उसके बाद जैसे यहाँ पे रिपीट वैल्यू आ रही है भले अलग अलग ब्रांच की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है अगर आपको रैंक वाइज ग्रुप नहीं करना, सिर्फ सिंपल रैंक ही करना है ऑल क्लास के स्टूडेंट का और सेम नंबर से रिपीट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में 1 2 3 इस तरह से ऑर्डर में लेकर आएंगे इसको। तो इसके लिए फिर हम रैंक फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके साथ हम लगाएंगे काउंट इफ़। इसके लिए आ जाएगा रैंक ब्रैकेट ओपन, परफॉर्मेंस स्कोर सेल, कॉमा, रेफरेंस ऑल कॉलम सिलेक्ट, फार्मूला बार में देख लें, कॉमा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन रैंक का आएगा 0 डिसेंडिंग या 1 असेंडिंग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 1 होगी तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इधर 0 सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम 0 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हो जाएगा रैंक का ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर देंगे इसी के साथ काउंट इफ, और इस सेल के सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ कॉलन F3 से F3 की रेंज, कर्सर यहाँ करेंगे फर्स्ट वाले F3 सेल के ऊपर क्लिक, जो मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है F3, और इसको कर देंगे फिक्स, और फिर कॉमा, यहाँ पर क्राइटेरिया भी यही सेल होगा, और फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और माइनस कर देंगे 1, एंटर। अब देखिए जहाँ पर रिपीट हो रही होगी इस कॉलम के हिसाब से मैंने समझाया है, रैंक ग्रुप वाइज से इसका लिंक नहीं है, ये एग्जाम्पल मैं इसके साथ समझा रहा हूँ। अगर आपको ग्रुप वाइज हिसाब से नहीं करना, आपको रैंक के हिसाब से जो डुप्लीकेट आ रही है उसको चेंज करके 1 2 3 में लाना है, तो ये वाले तरीके से करेंगे, ये जो फार्मूला मैंने समझाया इक्वल के बाद। अब देखें जहाँ पर हमारे पास इस कॉलम में रिपीट हो रही थी वैल्यू 11, तो अब ये इस तरह से सीक्वेंस चेंज करेगा इसकी, ये फार्मूला ड्रैग करेंगे इसको। अच्छा, ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है 1 2 2 3 ये रिपीट हुए में, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट नहीं करी रेंज। जो हमने फर्स्ट रैंक लगाया है यहाँ पर F3 से जो F17 तक की रेंज आ रही है इसको हमने एब्सोल्यूट नहीं किया, तो इसको F4 करना है एब्सोल्यूट, ताकि ये रेंज इस रेंज कॉलम के अंदर से ही देखे। तो F4 कर देंगे 1 टाइम, अब एंटर करेंगे और अब ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर जहाँ पर रिपीट हो रहे थे 11 तो 11 हो गया और फिर वो 12 हो गया। तो इस तरह से आप सीक्वेंस कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं इस टेक्निक के साथ, रैंक के साथ, काउंट इफ को यूज़ करते हुए। कलर से हाईलाइट वगैरह करना है तो उस तरह से फिर आप यहाँ पर होम में जाएंगे, कंडीशन में जाएंगे, जिसकी जो कंडीशन आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में देनी है तो उस हिसाब से आप उसको रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और डेटा बार्स जिसमें जितने नंबर्स हैं उस हिसाब से कलर से हाईलाइट करना है। इसी तरह डुप्लीकेट हाईलाइट करनी है, अगर कोई रिपीट कंडीशन है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यू, और यहाँ से जाएंगे डुप्लीकेट, जहाँ डुप्लीकेट है वो सेल हाईलाइट हो जाएंगे डेटा के अंदर से। तो इस तरह से जो भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, आइकन वगैरह सेट करने हैं, वो आप अपने हिसाब से
ले सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट देखने चैनल सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।